पुराणों में उल्लेख है कि अश्वत्थामा अमर है। अश्वत्थामा का जन्म और उससे बहुत जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं। इस कहानियों का संबंध है देहरादून से। देहरादून का संबंध आता है द्रोण से। द्रोणाचार्य ने अपनी तपोस्थली के रूप में देहरादून के साथ संबंध बनाया और इनकी यहाँ की गुफाएं, कंदराएं उनकी कहानियों से भरी हुई है। द्रोणाचार्य और कृपि के संजोग से जन्म होता है अश्वत्थामा का। नमस्कार, मैं कमल शर्मा, आप देख रहे हैं धर्म क्षेत्र। दो पहाड़, उनके बीच कलकल करती नदी और यह गुफा। पुराणों में उल्लेख है कि द्रोण ने यहाँ पर ही अपनी तपस्या की थी और साक्षात शिव को प्रकट किया था। कालांतर में द्रोण और उनके कृपि के संजोग से अश्वत्थामा का जन्म होता है। उसी के साथ जब द्रोण की अवस्था काफ़ी दारिद्रता में बदल जाती है तो अश्वत्थामा के लिए वे दूध का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं। जब वह दूध का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं तो अश्वत्थामा स्वयं उसी शिव के सामने बैठ के तपस्या करते हैं और जिद करते हैं कि मुझे अभी के अभी दूध चाहिए। तब फिर पुनः साक्षात शिव प्रकट होते हैं और गाय का थन बना देते हैं और वहाँ से बहने लगती है दूध की धारा। और इस ऐतिहासिक श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर गाड़ी कैंट छावनी क्षेत्र में तमसा नदी के तट पर स्थित है। महाभारत काल से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए। गुरु द्रोणा के अनुरोध पर ही भगवान शिव जगत कल्याण को लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इसके बाद द्रोणाचार्य ने शिव की पूजा की और अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा ने मंदिर की गुफा में 6 माह एक पांव पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की और जब भगवान प्रकट हुए तो उनसे दूध मांगा। इस पर प्रभु ने शिवलिंग के ऊपर स्थित चट्टान में गौथान बना दिए और दूध की धारा बहने लगी। इसी कारण से भगवान शिव का नाम दुधेश्वर पड़ गया। कलयुग में दूध की धारा जल में परिवर्तित हो गई, जो आज भी निरंतर शिवलिंग पर गिरी रही है। इसी कारण इस स्थान का नाम टपकेश्वर पड़ गया। महादेव ने यहीं पर देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी शिव भक्त और पर्यटक भगवान के दर्शन को यहाँ आते हैं। पूरा श्रावण महीना यहाँ मेले का माहौल बना रहता है और दर्शन के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती है। जगमेश्वर व टपकेश्वर महादेव मंदिर के श्री 108 महंत कृष्णागिरी महाराज का कहना है कि भगवान शिव यहाँ साक्षात प्रकट हुए थे। श्री टपकेश्वर महादेव भक्तों की मनोकामना की पूरी करते हैं। श्रावण के महीने में यहाँ मात्र जल चढ़ाने से भक्त की मन्नत पूरी होती है। 12 महीने देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते रहते हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर के दिगंबर भरत गिरी महाराज का कहना है कि पूर्णिमा के दिन महादेव का दुधेश्वर के रूप में श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि इसी दिन अश्वत्थामा को महादेव ने दर्शन दिए थे। महादेव की महिमा टपकेश्वर रूप में अपरंपार है। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से आता है, शिव उनकी मनोकामना पूरी करती है। भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण ने इन्हीं गुफाओं में तपस्या की थी। दरअसल आचार्य द्रोण हैं कौन, पंडित जी बताएं। यह महर्षि भारद्वाज का वस्तुतः आश्रम है।
महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे ऋषि द्रोण। ऋषि इसलिए कहा कि वे अपने ध्यान, तपस्या और धनुर्विद्या में ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष थे। परस्पर निर्भरता उस जमाने में परिवार का ही नहीं, समाज का भी आधार थी। आज परस्पर निर्भरता बमुश्किल परिवार का भी आधार नहीं बचा। तो उसी तरह द्रोण अपने मित्र द्रुपद पर निर्भर थे। उन्हें लगा कि उनके पास एक योग्यता है, द्रुपद के पास दूसरी। द्रुपद राजा का बेटा था, तो उसे राजा होना था। द्रोण राजा के बेटे नहीं थे, अतः उन्हें ऋषि ही होना था। लेकिन द्रोण के पास वे तमाम ही विद्याएं थी, वे तमाम शक्तियां थी जिससे किसी राजा को लाभ हो सकता था। राजा के पास वे तमाम सामर्थ्य थी जिससे किसी ऋषि का लाभ हो सकता था। तो वे परस्पर निर्भर थे। द्रुपद भी उन पर पर्याप्त निर्भर था, उन्हें प्रेम भी करता था। इस वजह से द्रोण को भी ये लगा कि मेरे भी जब वक्त आएगा तो कदाचित ये राजा द्रुपद मेरी मदद करेगा। वक्त गुजरा, द्रोण को भी अपर्याप्त धन की आवश्यकता थी और वो द्रुपद के पास एक दिन चले गए। द्रुपद ने उन्हें न केवल पहचाना, उनसे बात भी की, लेकिन उनका पर्याप्त अपमान किया और कहा कि मैं तुम्हारी कतई मदद नहीं कर सकता। बात एक गऊ तक आ गई, लेकिन वो उसके लिए भी राजी नहीं था। उसी के बाद द्रोण आए, नहीं आए, किसी स्थान पर आए और उन्होंने पर्याप्त तपस्या की। और उसके बाद सबको पता ही है, वो जो गाथा महाभारत में आती है कि जब अर्जुन धनुर्विद्या सीख गया तो उन्होंने उसको भेजा और कहा कि द्रुपद को पकड़ के ले आओ, और द्रुपद को बांध कर ले जाया गया। और इस तरह द्रोण ने अपनी विजय पताका इस धरती पर पहली बार लहराई। द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि के पुत्र थे। ये संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। महाराज द्रुपद इनके बचपन के मित्र थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में द्रुपद भी द्रोण के साथ ही विद्वान थे। भरद्वाज मुनि के शरीर अंत होने के बाद द्रोण वहीं रहकर तपस्या करने लगे। वेद वेदांगों में पारंगत तथा तपस्या के धनी द्रोण का यश थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गया। इनका विवाह शरद्वान मुनि की पुत्री तथा कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। कृपि से द्रोणाचार्य को एक पुत्र हुआ जो बाद में अश्वत्थामा के नाम से अमर हो गया। महाभारत की कथा के अनुसार उस समय सहस्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तप करते थे। वे दिव्यास्त्रों के ज्ञान के साथ संपूर्ण धनुवृद्ध ब्रह्मांडों को दान करना चाहते थे। यह सुनकर आचार्य द्रोण अपनी शिष्य मंडली के साथ महेंद्र पर्वत पर गए और उन्होंने प्रयोग, रहस्य तथा संसार विधि के सहित श्री परशुराम जी से संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत होकर द्रोण अपने मित्र द्रुपद से मिलने गए। द्रुपद उस समय पंचाल नरेश थे। आचार्य द्रोण ने द्रुपद से कहा, राजन, मैं आपका बाल सखा द्रोण हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। द्रुपद उस समय ऐश्वर्य के मद में चूर थे। उन्होंने द्रोण से कहा, तुम मूढ़ हो, पुरानी लड़कपन की बात को अब तक ढो रहे हो। सच तो यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का तथा कायर सुरवीर का मित्र हो ही नहीं सकता। द्रुपद की बातों से अपमानित होकर गुरु द्रोणाचार्य वहां से उठकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। एक दिन कौरव पांडव कुमार परिसर गुल्ली डंडा खेल रहे थे। अकस्मात उनकी गुल्ली कुएं में गिर गई। आचार्य द्रोण को ऊपर से जाते हुए देखकर राजकुमारों ने उनसे गुल्ली निकालने की प्रार्थना की। आचार्य द्रोण ने मुट्ठी भर सीख के बाणों से गुल्ली निकाल दी। इसके बाद एक राजकुमार ने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। आचार्य ने उसे विधि से अंगूठी भी निकाल दी। द्रोणाचार्य के शस्त्र कौशल को देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमारों ने कहा, ब्राह्मण, हम आपको प्रणाम करते हैं। यह अद्भुत अस्त्र कौशल संसार में आपके अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। राजकुमारों ने जाकर सारी बातें भीष्म से कही।
भीष्म जी समझ गए कि द्रोणाचार्य के अतिरिक्त या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। राजकुमारों के साथ आकर भीष्म ने आचार्य द्रोण का स्वागत किया और उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का कार्य सौंप दिया। उन्होंने आचार्य के निवास के लिए धन धान्य से पूर्ण सुंदर भवन की भी व्यवस्था कर दी। आचार्य वहां रहकर शिष्यों को प्रतिपूर्वक शिक्षा देने लगे। धीरे धीरे पांडव और कौरव राजकुमार अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण हो गए। अर्जुन धनुर्विद्या में सबसे अधिक प्रतिभावान निकले। आचार्य ने के कहने पर उन्होंने द्रुपद को युद्ध में परास्त करके और उन्हें बांधकर गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु चरणों में डाल दिया। महाभारत के युद्ध में भीष्म के गिरने के बाद द्रोणाचार्य कौरव सेना के दूसरे सेनापति बनाए गए। वे शरीर से कौरवों के साथ रहते हुए भी हृदय से धर्मात्मा पांडवों की विजय चाहते थे। इन्होंने महाभारत के युद्ध में अद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया। युद्ध में अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुनकर इन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया। टपकेश्वर महादेव अश्वत्थामा की जिद ने यहाँ पे दूध बहने को मजबूर कर दिया महादेव को। टपकेश्वर महादेव तो हम जान ही रहे हैं, अश्वत्थामा कौन है? मैं इस कहानी को, इसी बात को जिद के बजाय एक शब्द बदलना चाहता हूँ, उसे कहना चाहता हूँ संकल्प। अश्वत्थामा संपूर्ण रूप से एक संकल्प का नाम है, एक ऐसे संकल्प का नाम जो कदाचित कोई पुरुष महाभारत काल में भी ऐसा नहीं हुआ। जब अर्जुन अपनी तीरंदाजी को सीख रहा था भगवान द्रोणाचार्य से, तब भी उसे थोड़ा गर्व हुआ और उसे लगा कि मैं तो अब राजेय हो चुका हूँ। तो गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को आवाज़ दी और कहा कि वो वहाँ एक बाण रखा है, उसे जरा ले आओ। तो वो चूंकि राजा का बेटा नहीं था, लिहाजा उनके साथ नहीं सीखता था, तो वो एक बाण और वो ले आया और वो लाते लाते दूर से निशाने लगाने लगा। और निशाने देखकर अर्जुन को इतना प्रभावित हुआ कि गुरु द्रोण के चरणों में लेट गया। उनका प्रभु आप इसे सिखाते क्यों नहीं? वो संकल्प का इतना धनी था, जैसा आपने कहा कि उसने महादेव को बाध्य किया प्रकट होने और दुख प्रदान करने के लिए। इसी संकल्प की ही बात उसने दुर्योधन से कर दी थी। इसी संकल्प के कारण वो दुर्योधन के साथ था। इसी संकल्प के कारण वो आज भी जीवित है और हम उसे अमर्त्य कहते हैं। अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती है। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, वे कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया था। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोणा ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शास्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित देकर श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाहिए तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो वे गुंजरो हो, अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह नर था या हाथी। यह सुन गुरु द्रोणा पुत्र मोह में सहस्त्र त्याग कर किन कृतव्य मूढ़ युद्ध भूमि में बैठ गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर पंचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया तथा पांडव वंश के समूल के नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया
तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मीन निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का शाप दे दिया था। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। हरि राय के पुत्र राम राय सिख गुरु जब यहाँ पर डेरा डाले तब इनका नाम पड़ा देहरादून। जब इतिहासकार इसमें कुछ विवाद किए तो बात निकल के आई कि देहरा का मतलब होता है देवालय, देवों का ग्रह, देवग्रह। साथ ही इसमें और बातें जब हम जोड़ते हैं तो हम पहुंचते हैं द्रोण की कहानी पर, जहां पर दो पर्वतों के बीच रहने की बात आती है। तब द्रोण के साथ जुड़ता है देहरादून का नाम। देहरादून भारत के उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। इसका मुख्यालय देहरादून नगर में है। देश की राजधानी से 230 किलोमीटर दूर स्थित इस नगर का गौरवशीला पौराणिक इतिहास है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह नगर अनेक प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों के कारण भी जाना जाता है। यहाँ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आदि जैसे कई राष्ट्रीय संस्थान स्थित हैं। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जैसे कई शिक्षण संस्थान हैं। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अपनी सुंदर दृश्यावली के कारण देहरादून पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और विभिन्न क्षेत्र के उत्साहित व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विशिष्ट बासमती चावल, चाय और लीची के बाग इसकी प्रसिद्धि को और बढ़ाते हैं तथा शहर को सुंदरता प्रदान करते हैं। देहरादून दो शब्दों देहरा और दून से मिलाकर बना है। इसमें देहरा शब्द को डेरा का अपभ्रंश माना गया है। जब सिख गुरु हर राय के पुत्र राम राय इस क्षेत्र में आए तो अपने तथा अनुयायियों के रहने के लिए उन्होंने यहाँ अपना डेरा स्थापित किया। कालांतर में नगर का विकास इसी डेरे के आसपास प्रारंभ हुआ। इस प्रकार डेरा शब्द के दून शब्द के साथ जुड़ जाने के कारण यह स्थान देहरादून कहलाने लगा। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि देहरा शब्द स्वयं में सार्थकता लिए हुए है। इसका डेरा का अपभ्रंश रूप नहीं माना जा सकता है। देहरा शब्द हिंदी तथा पंजाबी में आज भी प्रयोग किया जाता है। हिंदी में देहरा का अर्थ देवग्रह अथवा देवालय है, जबकि पंजाबी में इसे समाधि, मंदिर तथा गुरुद्वारे के अर्थों में सुविधा अनुसार किया गया है। इसी तरह दून शब्द दून के बना है और यह दून शब्द संस्कृत के द्रोणी का अपभ्रंश है। संस्कृत में द्रोणी का अर्थ ही दो पहाड़ों के बीच की घाटी है। यह भी विश्वास किया जाता है कि यह पूर्व में ऋषि द्रोणाचार्य का डेरा था। देहरादून जिला उत्तर में हिमालय से तथा दक्षिण में शिवलिंग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसमें कुछ पहाड़ी नगर अत्यंत प्रसिद्ध है, जैसे मसूरी, सहस्त्रधारा, चक्रता, लाखामंडल तथा डाक पत्थर। पूर्व में गंगा नदी और पश्चिम में यमुना नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह जिला दो प्रमुख भागों में बटा है, जिसमें मुख्य शहर देहरादून एक खुली घाटी है जो कि शिवलिंग तथा हिमालय से घिरी हुई है, और दूसरे भाग में जौनसर बावर है जो हिमालय के पहाड़ी भाग में स्थित है। यह उत्तर और उत्तर पश्चिम में उत्तरकाशी जिले, पूर्व में टिहरी और पौड़ी जिले से घिरा हुआ है। इसकी पश्चिमी सीमा पर हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला तथा ठोंस और यमुना नदी है तथा दक्षिण में हरिद्वार जिले और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले इसकी सीमा बनाते हैं। देहरादून जिले की जलवायु समशीतोष्ण है, पर ऊंचाइयों के आधार पर कुछ जगहों पर काफी सर्दी पड़ती है। जिले का आसपास की पहाड़ियों पर सर्दियों में काफी हिमपात होता है, पर देहरादून का तापमान आमतौर पर 0 से नीचे नहीं आता। गर्मियों में सामान्यतः यहाँ का तापमान
26 से 40 डिग्री सेल्सियस। वर्षा ऋतु में निरंतर और अच्छी बारिश होती है। सर्दियों में पहाड़ियों पर मौसम सुहाना होता है, पर दून घाटी गर्म होती है। उपजाऊ जलढाऊ मिट्टी और पर्याप्त पानी के कारण जनपद में कृषि की हालत अच्छी है और पहाड़ी के ढलानों पर काटकर बनाए गए सीढ़ीनुमा खेतों में खेती होती है। देहरादून किसी भी मौसम में जाया जा सकता है, लेकिन सितंबर, अक्टूबर और मार्च अप्रैल का मौसम यहाँ जाने के लिए सबसे उपयुक्त है। यहाँ पहुँचने के लिए बहुत अच्छे से विकल्प है। वायु मार्ग दिल्ली से इंडियन एयरलाइंस की सप्ताह में 5 फ्लाइट झोली ग्राइट हवाई अड्डे तक के लिए जाती है। यह हवाई अड्डा देहरादून से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर हम रेल से जाते हैं तो देहरादून देश के सभी प्रमुख स्टेशनों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, वाराणसी समेत सभी बड़े शहर से जुड़ा हुआ है। यहाँ आने के लिए शताब्दी, मसूरी एक्सप्रेस, दून एक्सप्रेस जैसे तीव्र गति की रेलगाड़ियाँ उपलब्ध है। अगर हम सड़क मार्ग से जाएंगे तो सड़क मार्ग से देहरादून देश के सभी भागों से सभी मौसमों में जुड़ा हुआ है। दिल्ली से देहरादून का सड़क से सफ़र पूरी तरह सुविधाजनक है और डिलक्स बस आसानी से उपलब्ध है। यहाँ पर 2 बस स्टैंड है। देहरादून और दिल्ली, शिमला और मसूरी के बीच डिलक्स, सेमी डिलक्स बस सेवा उपलब्ध है। हमने देखा टपकेश्वर मंदिर का इतिहास, संरचना और कहानी, साथ ही इनके साथ जुड़े द्रोण की पौराणिक बातों को और अश्वत्थामा की उस जिद को जब महादेव से उन्होंने मांग लिया था दूध, और इसके साथ इसका संबंध भी जाना कि देहरादून इनके साथ कैसे जुड़ा हुआ है। आप देख रहे थे धर्म क्षेत्र। फिर मिलेंगे हम अन्य कहानी किस्सों के साथ।